वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 41। जस्ट खत्म करना है और एडिशन ऑफ द एपी सीखना है ना। वो भी टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। हाँ जी बच्चे लोग, लेट्स गो फॉर दिस। इन अ क्वेश्चन 41, इन अ फ्लावर बेड। अच्छा, फ्लावर बेड मतलब क्या है? फूल का बिस्तर, ऐसा ही कुछ बात होगा। देयर आर 43 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। अच्छा, पहला रो में बनाया गया 43 गुलाब। भाई पेंट मारना था, कोई दिक्कत नहीं है। 41 इन द सेकेंड एंड 39 इन द थर्ड एंड सो ऑन। आपको समझ में क्या आ रहा है कि सर जब ये 41 से 39 हुआ और 39 से कितना तुम्हारा हुआ, 43 से 41 हुआ और 41 से 43 हुआ, कॉमन डिफरेंस सेम जा रहा है, ये एपी बनाएगा, है ना, गैप सेम जा रहा है। देयर आर 11 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? ओके जी, तो गिवन लिखते हैं हम लोग क्या, व्हाट आर द गिवन? गिवन नंबर ऑफ क्या है, रोज प्लांट इन अ फ्लावर बेड, इन अ फ्लावर बेड। गिवन नंबर ऑफ इसको कैपिटल कर लीजिएगा, नंबर ऑफ रोज प्लांट इन अ फ्लावर बेड, ठीक है। देयर आर कितना है, 43 रोज इन द फर्स्ट रो, 41 इन द सेकेंड, इन द सेकेंड रो, और फिर कोमा लगा दिया जाएगा। कोमा कितना है तुम्हारा, 39 इन द, ये तुम्हारा गिवन इन्फॉर्मेशन था, इन द थर्ड, है ना, चलते रहेगा। सो द लिस्ट ऑफ नंबर जो होगा, लिस्ट ऑफ जो नंबर बनेगा यहाँ पर, वो कितना बनेगा बताओगे? ये होगा सर हाउ मच, सबसे स्टार्ट कहाँ से होगा? ये होगा सर 43 से होगा, 43, फिर होगा 41, फिर होगा तुम्हारा 39, फिर कितना होगा बताओगे? व्हाट इज द नेक्स्ट? दो कम हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, है ना, 37 होगा। ऐसे करते करते देयर आर 11 रोज इन द लास्ट रो, कितना है तुम्हारा लास्ट का, कितना है? 11 है। ये तुम्हारा कहानी बना। हाउ मनी रोज आर देयर, इसमें कितना रोज है? रोज मतलब ये तुम्हारा पहला रोज इसमें 43 था, उसके बाद तुम्हारा ये हो गया 41, उसके बाद हो गया तुम्हारा कितना 37, कितना 41 के बाद हो गया 39, उसके बाद तुम्हारा हो गया 37। ऐसे करते करते जो अंतिम वाला उसमें 11 है, तुम्हारा एपी बनेगा। तो बताना है कि ये कितना यहाँ पर रो बनेगा, ये बताना है, ठीक है जी। तो आइए एन निकालना है बच्चे लोग, क्या निकालना है? एन निकालना है, हाँ जी। तो जो फर्स्ट टर्म होगा कितना होगा? देयरफॉर, सो बार बार नहीं लिखना चाहिए, देयरफॉर लिखो, देयरफॉर इट्स फर्स्ट टर्म क्या होगा सर? इट्स जो फर्स्ट टर्म होगा, कितना फर्स्ट टर्म, वो कितना हो जाएगा बच्चे? ये होगा 43, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हम लोग का 41 माइनस का 43, दैट इज माइनस का 2, क्योंकि ये डिक्रीजिंग हो रहा है, डेफिनेटली तुम्हारा डी कैसा होगा? नेगेटिव वाला होगा। अच्छा, लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, कितना है तुम्हारा लास्ट टर्म? लास्ट टर्म जो है ये हमारे पास में कितना है? 11 है। हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रोज बी एन, है ना, क्या मान लेते हैं? लेट द नंबर ऑफ जो रोज होगा, मतलब रोज होगा, रोज नहीं, रो बी हम एन मान लेते हैं। नाउ यूजिंग टी एन बराबर क्या फॉर्मूला था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके डन। तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या हम? यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट, क्योंकि तुम्हारा एन का वैल्यू और टी एन का वैल्यू सेम ही होगा। सब्स्टिट्यूट टी एन बराबर कितना, लास्ट का वैल्यू तुम्हारा कितना है? 11 है, पुट कर दो। देयरफॉर कितना होगा बच्चे बताओगे? 11 बराबर हो जाएगा, ए तुम्हारा कितना है? ए हमारा 43 था, 43 प्लस एन नहीं पता है, एन छोड़ दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ रोज को एन माना गया है, छोड़ दीजिए। डी पता है हमको कितना, माइनस का 2 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, है ना, जस्ट सिंपलिस्ट। 11 है यहाँ पर, यहाँ 43, इसको तो ट्रांसफर कर लो, कितना हो जाएगा? 11 में से घटाएंगे हम लोग 43 घटेगा, इक्वल टू कितना होगा इधर? होगा एन माइनस का 1 इंटू -2 है ना भाई, ये कितना बड़ा गलती लिखे हैं हम, सॉरी फॉर दैट, -2, ठीक है जी।
डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा? ये हो जाएगा सर 2, ये हो जाएगा कितना 3, माइनस का 32 बराबर कितना हो गया तुम्हारा? मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2। यहाँ से हम क्या करते हैं, -2 से डिवाइड कर लेते हैं, तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा? n माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस कट गया, तुम्हारा किसे कटेगा? ये 16 से कटेगा, यानी सर कितना आएगा? 16 बराबर हो गया तुम्हारा n माइनस का 1। इस माइनस 1 को ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा? 16 प्लस का 1 बराबर हो गया तुम्हारा n। बताइए दैट इज, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 16 प्लस 1 हो गया तुम्हारा 17 बराबर हो गया n। ये क्या? दैट इज n का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा? आ गया सर 17। तो कितना होगा? क्या पूछा गया है? हाउ मेनी रोज आर देयर? लिखेंगे देयर आर टोटल, कितना होगा जी? देयर आर टोटल 17 rows. There are total 17 rows in the flower bed. हो गया आंसर। यहां पर टोटल 17 रोज होंगे फ्लावर बेड का, ठीक है जी। बस फ्लावर बेड जो है तुम्हारा उसमें 17 को रो है, कहानी खत्म। डू इट फास्ट, हरी अप, जल्दी करोगे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर 2, यस 40 नंबर 2, यस 42 इट इज। क्या क्वेश्चन बोला गया है? अ सम ऑफ 28 इज टू बी यूज्ड टू अवार्ड 4 प्राइजेस। कितना जी? 4 मात्र प्राइज देना है और रुपया कितना बांटना है? 2800 बांटना है। इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब जितना भी प्राइज पहला वाला को मिलेगा उसके बाद जो मिलेगा उसको 200 कम मिलेगा। मान लो कि पहला जो प्राइज मिलेगा किसी को भी, उसको जितना भी अमाउंट मिलेगा उसके बाद जो प्राइज मिलेगा उससे उसको 200 कम मिलेगा, ठीक है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, आपको बताना है कि सारे वैल्यू क्या क्या हैं ये बता दीजिए, ठीक है। चलिए जी यस, चलो जी यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसको लिखते हैं थोड़ा सा। क्या है गिवन में? टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस कितना है? टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस ये है तुम्हारा रुपीज कितना? 2800, ठीक है जी। अब यहां से जो कहानी सेट होगा, ये कहानी ये सेट होगा कि सर जो प्राइस दिया गया उसका तो नंबर पता है नहीं, तो लेट कर लेते हैं। अच्छा लेट क्या करेंगे कि जो पहला प्राइस दिया गया उसका अमाउंट को कुछ मान लेते हैं। लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज बी, हम मान लेते हैं रुपया ए मान लेते हैं, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए लिखना आसान है हमारे लिए, है ना। एक्स मान सकते थे, वाई मान सकते थे, इट इज नॉट मैंडेटरी। अब यहां पर कंडीशन क्या बोला गया है? एज इट इज गिवन दैट से अच्छा रहेगा तुम्हारा सिंस, वर्ड लगा दो क्या? सिंस। क्या कंडीशन है बताओगे? सिंस ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज क्या? 200 लेस, रुपीज 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, therefore the amount of सेकेंड प्राइज को बताएंगे कितना हो जाएगा? बच्चे बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर जितना भी रुपया मिला था पहले वाला को उससे 200 कम मिलेगा। कितना मिलेगा? उससे उसको 200 कम मिलेगा, यही ना होगा सेकेंड प्राइज। पहले वाला को मिला ए, तो उससे क्या मिलेगा? अब दूसरे वाला क्या मिलेगा? उससे 200 कम, तो 200 कम कर दिए। एंड द अमाउंट ऑफ थर्ड प्राइज इक्वल टू कितना बताओगे? ये होगा सर रुपीज कितना? सर इससे भी 200 कम मिलेगा, तो क्या करेंगे जानते हो? क्या करेंगे? ये करेंगे सर ए माइनस का, एक बार बताओ, अगर तुम्हारा ये ए माइनस का 200 है और इसमें माइनस करते हैं 200, तो कितना रिजल्ट आएगा? क्योंकि तीसरे वाले को सेकेंड वाले से भी 200 कम मिलेगा। तीसरे वाले को कितना मिलेगा? जितना सेकेंड वाले को मिला है उससे 200 कम, तो बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए माइनस का 400। कितना हो तुम्हारा रिजल्ट? ये हो जाएगा ए माइनस का 400, इससे 200 कम हो गया ये। अच्छा एंड द अमाउंट ऑफ कौन सा? फोर्थ प्राइज वो कितना हो जाएगा बताओगे?
हो जाएगा रुपीज, इससे 200 कम तो कितना हो जाएगा, ए माइनस का 600। बस ये तुम्हारा हो गया स्टेटमेंट वाला काम। अब एक लाइन में उड़ा देंगे इसको, है ना। ये सिंपल सा अप्रोच था इस क्वेश्चन का, ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ टोटल प्राइस हमारे पास पता है, सो ए प्लस प्राइस को हम जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा बताओगे, क्योंकि हमारे पास टोटल प्राइस पता है। ए इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ो तो होगा ना टोटल वैल्यू के बराबर, कितना हो जाएगा, ए प्लस का ए माइनस का 200, ये सब तुम्हारा रुपया है, ये रुपया लगा देना भाई, तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। प्लस का कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, रुपीज में कितना है, ये सर हमारे पास कितना, ए माइनस का 400, प्लस का कितना रुपीज में कितना, ए माइनस का 600, ये सब मिला कितना हो जाएगा रुपीज 2800। बस छोटा सा लॉजिक है, हालांकि एपी बना दिया है, यहाँ पे चाहा जाए तो बहुत सारा फॉर्मूला लगा के भी आंसर को निकाला जा सकता है, बट ये सबसे सस्ता तरीका है। बताओ कितना होगा, ये होगा सर ए कितना बार है, 1 2 3 4, तो हो जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स ए। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ए हो गया तुम्हारा, ए हो गया तुम्हारा 4 टाइम्स ए। अब बताओ माइनस का 200, माइनस का 400 और माइनस का 600 कितना हो जाएगा बताओगे, 2 प्लस का 4 6, 6 प्लस का 6 12, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1200 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना 2800। यहाँ से 4 ए बराबर कितना हो जाएगा बताओगे, ये हो जाएगा सर 2800, ये माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा कितना 1200। रिजल्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर 4 ए बराबर, ऐड करने में कितना होगा सर, हो जाएगा हम लोग कितना 4000 हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा ये। यानी यहाँ से हम ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बताओगे, यस, यहाँ से हम ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 4000 डिवाइड बाई कितना 4, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना वैल्यू, ये हो जाएगा सर 1000। यानी हमारा जो फर्स्ट प्राइस है कितना है, वो सर 1000 है। व्हाट टू फाइंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, बस लिखिए जल्दी से यहाँ पर। तो द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस जो होगा कितना जी, ईच प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, जो हमारा फर्स्ट था वो हमारा कितना होगा, ए बराबर हो जाएगा रुपीज 1000। जो सेकेंड प्राइस था, एक सेकंड रुक जाना, तो थोड़ा सा जल्दीबाजी हो गया, ये लिखते हैं क्या, ईच प्राइस, फर्स्ट प्राइस लिखते हैं ए, सेकेंड प्राइस लिखते हैं ज़्यादा सस्ता है ना। फर्स्ट प्राइस जो होगा, फर्स्ट प्राइस ये कितना था बच्चा, ये था हमारा ए के बराबर, तो होगा तुम्हारा रुपीज कितना हो जाएगा 1000, पहला को मिलेगा 1000। सेकेंड प्राइस का बात करेंगे तो कितना होगा बताओगे, होगा ए माइनस घटेंगे कितना 200, तो कितना हो जाएगा बताओ, 1000 से घटाएंगे 200 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 800 हो जाएगा, यही ना होगा जी। 1000 में से 200 घटाओगे तो कितना होगा 800 होगा, ये तुमको मिलेगा, दूसरा वाले को 800 मिलेगा। थर्ड का प्राइस कितना होगा बताओगे, थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, ए माइनस का 400, 1000 में से घटाएंगे 400 तो कितना हो जाएगा 600, तो उसको क्या मिलेगा 600 मिलेगा। और बताओ फोर्थ प्राइस जो होगा कितना होगा, फोर्थ प्राइस हो जाएगा सर ए माइनस का कितना 600, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, हो जाएगा सर रुपीज 400। ये तुम्हारा आंसर है। पहला को मिलेगा 1000, दूसरा को मिलेगा 800, उसके बाद मिलेगा 600, फिर मिलेगा 400। ये डेफिनेटली एपी बना रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना का होगा, 2 का होगा, मतलब 200 का होगा। तो दिस इज डन, नोट करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, हरी अप, है ना, ये सिंपल सा स्टेप था। आई एवरीबॉडी, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज, क्या बोला गया 43 नंबर, बोला गया क्या कि फाइंड हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 200 एंड 500 आर द डिविजिबल बाई 8। ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6 का, इस बार हम लोग स्टार्ट करेंगे 6B। ये क्वेश्चन आसान है, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200, इट इज अबाउट द बिटवीन, है ना, बीच का बात करना है। 500 एंड 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8, 8 से कटने वाला इसके बीच का संख्या है ना। अगर एक क्वेश्चन में बिटवीन की जगह होता फ्रॉम, तो फ्रॉम के लिए हम इंक्लूड कर लेते 200 और 500 भी, लेकिन क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि 200 नंबर जो है ना 8 से कट जाने वाला है, तो यहाँ पर हम बिटवीन का बात करने वाले हैं, तो ये 200 और 500 इंक्लूड नहीं होगा, इसके बीच का नंबर रहेगा। मतलब बच्चे तुम्हारे पास जो लिस्ट होगा ये 201 से लेके 499 के बीच का कहानी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कहानी तुम्हारा घूमेगा। तो तुमको बस ये चेक करना है कि कौन सा नंबर है इसके बाद वाला जो 8 से कटेगा, है ना। तो हमारे पास में जो नंबर है वो है सर, अगर हम 200 को देखें तो सर ये कट जाएगा किससे, 8 से कट जाएगा 25 टर्म्स में, तो क्या 208 कटेगा, चेक करो तो। 8 से काटेंगे तो कितना होगा, 8 2 जा 16, आगे तुम्हारा कितना, या हो तुम्हारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा 4, आएगा तुम्हारा 8, 8 6 जा 48 होता है ना। डेफिनेटली पहला जो नंबर होगा कितना सा होगा, ये होगा सर 208। तो लिखेंगे क्या, द लिस्ट ऑफ नंबर, क्या लिखेंगे, द लिस्ट ऑफ नंबर which are divisible by
divisible by 8 between 200 and 500। 200 और 500 के बीच का नंबर जो 8 से कटने वाला होगा आर, तो फुल स्टॉप नहीं लिखिएगा, आर पहला कौन होगा, वैसे 208। देखो अगर कोई नंबर किसी से कट रहा है डेफिनेटली उसको हम ऐड करते चले जाएंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम मिलता है। अगला कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, मतलब इसमें 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 216 होगा। 216 कितना होगा बच्चे, तुम्हारा होगा 216। अगला कितना होगा, इसमें 8 जोड़ दो, कितना होगा 24, तो होगा 224। डॉट डॉट करते करते लास्ट वाला नंबर कितना होगा ये सोचना पड़ेगा। तो आपके पास में जो लास्ट का नंबर है तुम्हारा कितना है, 499 है, क्योंकि यहाँ तक हमको रखना है इंक्लूड करके। इसको डिवाइड कर लो, खुद मालूम चलेगा, रिमाइंडर उसके अकॉर्डिंग माइनस कर लेंगे, है ना। आ जाओ, किसे काटना है, 8 से काटना है। जैसे ही आप 8 से काटोगे तो किससे कटेगा बताओगे, 8 से काटेंगे तो कितना होगा, 8 5 जा 40, 8 6 जा कितना होगा 48 होता है ना, 8 6 48, यस 48 आ गया। कितना रिजल्ट आ गया तुम्हारा, 1 हो गया 19। 8 2 जा 16, कितना आएगा 3, या जो रिमाइंडर 3 आया उसको माइनस कर लो, यानी कितना होगा 499 में से आप माइनस क्या करोगे 3, कितना होगा रिजल्ट तुम्हारा, या कितना 496, यानी लास्ट नंबर तुम्हारा कितना मिलेगा, ये मिलेगा 496। बच्चे लोग सीधा बात क्या है, ये वो नंबर है जो 200 से लेके 500 के बीच का नंबर है, बीच का नंबर है, ये बिटवीन बात चल रहा है, जो कि 8 से कट जाएगा। तो डेफिनेटली हमको मालूम चल गया फर्स्ट सेकंड तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, तो पता ही 8 होता है, और साथ में लास्ट में पता है, तो एन निकालना आसान है। हमको पता करना है कि एन कितना होगा, है ना। चलिए जी, तो इट्स फर्स्ट टर्म का बात करें, फर्स्ट टर्म कितना होगा बताओगे, एक आंसर होगा 208 होगा। जो कॉमन डिफरेंस होगा एंड इट्स कॉमन डिफरेंस बताओ कितना होगा, हाँ जी बोलो, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सर कितना, 216 में से घटा देंगे 208, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा कितना 8 हो जाएगा। लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर ऑफ जो टर्म है वो कितना है जी, ये हमारा है कितना, एन है। नाउ यूजिंग क्या इस्तेमाल करना है बताओगे, ए नहीं टी एन हम लोग बोल रहे थे ना यहाँ पर, आर एस वाले टी एन बराबर क्या होगा, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है जी, हाँ जी क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट क्या टी एन बराबर क्या पुट करोगे, लास्ट टर्म का जो वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे छूट गया मेरे से, लास्ट टर्म लिख दीजिएगा, ये भी लिख दीजिएगा बच्चे लोग यहाँ पर, एंड इट्स लास्ट जो टर्म है वो कितना है, एल जो है हमारा लास्ट टर्म वो कितना है जो हमारा 496, कितना है तुम्हारा वो 496। आ जाओ, टी एन का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, 496 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर कितना होगा 496 इक्वल टू ए कितना है तुम्हारा, व्हाट इज ए सर 208 है, 208 हो गया, ठीक है जी 208 हो गया। और बताओ प्लस एन तो नहीं पता है क्योंकि हम लेट किए हैं उसको, और डी पता है कितना है, व्हाट इज डी 8 है। आइए जी, अब इधर आइए, इधर अब इसको खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भाई, स्वाहा करो इसको, है ना। आ जा, क्या करना पड़ेगा बताओगे, हमारे पास में नंबर है सर 496 में से 208 को माइनस कर लेंगे, माइनस क्या करेंगे 208 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एन माइनस का 1 इंटू 8, ठीक है ना। कभी भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है, ये गलती ना करे, बार बार हम बोलते हैं। 16 में से घटाएंगे 8 तो कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, 8 में से जाएगा 0 तो हो गया तुम्हारा 8, और कितना हो जाएगा 4 में से जाएगा 2, तुम्हारा होगा 2, ये ना होगा 288 इक्वल टू कितना एन माइनस 1 इंटू कितना 8, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना होगा 288 को डिवाइड करेंगे इससे, 8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा एन माइनस का 1, ये किससे कटेगा 8 3 जा 24, 8 3 जा कितना होगा तुम्हारा 24, 4 हो जाएगा, और हो जाएगा 8, तो 8 6 जा 36, तो वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 36 बराबर आ गया एन माइनस का 1, इस माइनस 1 को ट्रांसफर इधर कर दो कितना हो जाएगा 36 प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा एन, दैट इज कितना हो गया 37 बराबर हो गया तुम्हारा एन। क्या निकालना है, हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन, देखेंगे देयर आर 37 इंटीजर्स between 200 and 500 which are divisible by 8 है ना, यस। तो डन, एक्सरसाइज 6.A हुआ पूरा कंप्लीट। अब हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज 6.B की तरफ, यस।